तो क्या आपको भी डाउट है कि काउंट इफ्स कब लगाना चाहिए, सम इफ्स कब लगाना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए? तो ये सारे डाउट्स आज इसी वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। यानी कि आज हम देखने वाला है काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ्स, सम इफ्स, ये चारों फंक्शंस हम देखने वाले हैं कि कैसे ये वर्क कर सकता है और किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए और कौन से डेटा में हमें इसे यूज करना चाहिए। तो ये सारा तरीका हम देखने वाले हैं। आपको काफ़ी से लोगों को डाउट रहता है कि ये फंक्शंस है तो ये काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये वीडियो को फॉलो कर लीजिए, आप यूँ चुटकियों में आसानी से आप सारे फंक्शंस सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो ये चारों फार्मूला है, काउंट इफ, सम इफ और सम इफ, ये चारों फार्मूला को हम देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक मैजिक फार्मूला मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये सारे फार्मूला कैसे वर्क करते हैं और जो हमारा मैजिक फार्मूला है वो कैसे यूज कर सकते हैं इस चारों फंक्शंस को लेके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे लर्निंग वीडियोस मैं आपके लिए एक शीट ले ली है एक्सेल की, जिसमें कुछ डेटा लिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि रीजन है, आइटम है और टोटल सेल्स है। जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, काउंट इफ। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ काउंट इफ, और दूसरा कौन सा फंक्शन है, काउंट इफ्स और सम इफ और सम इफ्स। ये चारों फंक्शन क्या वर्क करता है, कैसे यूज होता है, क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। और लास्ट में एक मैजिक फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। अभी काउंट इफ फंक्शन क्या काम के लिए यूज होता है, तो काउंट इफ फंक्शन जैसे भी नेम में ही है काउंट, तो काउंटिंग के लिए ही वो यूज होता है। तो काउंट फंक्शन भी काफ़ी सारे आते हैं, कि काउंट आता है, काउंट ए आता है। तो हम फिलहाल अभी इफ फंक्शन देख रहे हैं, तो इसलिए काउंट इफ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले काउंट इफ फंक्शन देखते हैं। अगर मान लो कि मुझे एक आइटम है, जैसे कि माउस, ये मेरी आइटम है माउस। भाई ये माउस जो है उसकी कितनी बार सेल हुई है, टोटल सेल नहीं, कितनी बार, यानी कितनी बार बेचा गया है वो मुझे जानना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो माउस हमारा आइटम है, इसमें से हमको ढूंढना है कि ये कितनी बार बेचा गया है, कि 2 बार, 4 बार, 6 बार। तो इसका काउंटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हम पहले टोटल काउंट्स करेंगे माउस का। क्या फंक्शन लगाएंगे हम, काउंट इफ, टैप करेंगे। अभी काउंट इफ फंक्शन जैसे लगाया, मैंने टैप किया, यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज और क्राइटेरिया दोनों आ रहा है। अभी हमारी रेंज क्या है, रेंज यानी कि हमारा जो आइटम है वो हमारी रेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें जो माउस का काउंटिंग चाहिए। तो माउस कहाँ पे है, ये पूरा आइटम वाले कॉलम में है। तो पूरा आइटम वाला कॉलम हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको इसको फ्रीज करना है तो फ्रीज भी कर सकते हो बाय प्रेसिंग फंक्शन F4, यानी रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएंगे, यानी इतना ही डेटा पे ये फार्मूला लगेगा। अभी ये हमने सिलेक्ट कर दिया। इसमें से हमें चाहिए क्या, काउंटिंग, माउस का काउंटिंग चाहिए। तो आप यहाँ से माउस टाइप भी कर सकते हो, और हमें माउस हमने यहाँ पे आइटम में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये माउस को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी लॉक करना चाहे तो लॉक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ और ये क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, टोटल काउंट ऑफ माउस, यानी माउस कितनी बार बेचा गया। तो यहाँ पे देख सकते हो माउस कितनी बार बेचा गया है, टोटल माउस 5 बार बेचा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये अभी डेटा कम है तो मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ कि कितनी बार बेचा गया है माउस का। ये देखो हमारा टोटल नंबर ऑफ 14 है, जिसमें से 5 बार माउस बेचा गया है। यहाँ पे हमारा काउंट आ गया। तो ये हो गया हमारा काउंट इफ फंक्शन। अभी जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, काउंट इफ्स। अभी काउंट इफ्स में हम क्या करेंगे, काउंट इफ्स में हमें एक से ज़्यादा कंडीशन मिलेगी तो हम काउंट इफ्स फंक्शन का यूज़ करेंगे।
और एक कंडीशन रहेगी तो हम काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास पहले क्या थी, एक ही कंडीशन थी कि भाई माउस का सेल कितना है, माउस का सेल टोटल सेल कितनी बार किया है, तो टोटल काउंट्स हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। लेकिन अभी हमारी एक कंडीशन ऐसी आई है कि भाई रीजन वाइज, यानी कि एक रीजन है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, नॉर्थ रीजन मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे टोटल काउंट चाहिए कि नॉर्थ रीजन में माउस का सेल कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन कितनी हो गई, दो कंडीशन। पहला तो माउस का काउंट चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, नॉर्थ रीजन में माउस का कितना सेल हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन डालेंगे, कौन सा, काउंट इफ फंक्शन का। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, काउंट इफ्स टाइप कर लेना है। जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा काउंट इफ फंक्शन में क्या है कि क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1 और डॉट 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 आगे लिखा हुआ है, यानी कि हम जितने हमारे जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कर दे। क्राइटेरिया रेंज क्या है कि भाई टोटल काउंट ऑफ माउस चाहिए, माउस का टोटल काउंट क्या है। तो सबसे पहला रेंज क्या है हमारा कि हम माउस का ले लेते हैं, चलो ये क्राइटेरिया रेंज हो गया। तो माउस का काउंट चाहिए तो क्या करेंगे हम, भाई ये जो माउस है इसका काउंट चाहिए। अभी हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया तो सेम ही है जैसा हमने किया था। दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है कि हमें रीजन में से चाहिए, यानी कि पहले तो रीजन वाला हम जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें कौन सा रीजन का चाहिए, नॉर्थ रीजन का। तो आप नॉर्थ टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने नॉर्थ रीजन लिखा हुआ, तो यहाँ पे नॉर्थ का सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है आंसर, 2, यानी कि नॉर्थ रीजन में माउस का जो सेल हुआ है वो 2 ही बार हुआ है नॉर्थ रीजन में। तो नॉर्थ रीजन में आपको दिखा देता हूँ, नॉर्थ 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 नॉर्थ, ये देखो 2 ही बार नॉर्थ आया है। तो नॉर्थ रीजन में 2 ही बार सेल हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन में क्या डिफरेंसेस है। काउंट इफ क्या यूज़ के लिए यूज होता है, जब एक कंडीशन हो तो काउंट इफ यूज होता है, और एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो क्या यूज होगा, काउंट इफ। और ये दोनों फंक्शन क्या काम करने यूज होता है, ये फंक्शन सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया काउंटिंग फंक्शन, काउंट इफ और काउंट इफ। अभी सेम फंक्शन हमारा है सम इफ और सम इफ। यहाँ पे काउंट होता था, यहाँ पे क्या होगा, सम होगा, क्योंकि नेम में ही लिखा हुआ है सम। तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना है। सिंपली आपका काउंट इफ की जगह आएगा क्या आएगा, सम इफ। तो हम क्या करेंगे, अभी हमको यहाँ पे टोटल काउंट्स की जगह क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। तो अभी हम इसको आइटम और रीजन को ऐसे ही रहने देते। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। अभी जहाँ एक कंडीशन हो वहाँ क्या बताया मैंने, इफ़ का यूज होता है, और जहाँ एक से ज़्यादा हो इफ्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि भाई ये आइटम जो माउस है उसका टोटल सेल कितना हुआ है, यही आइटम का। यहाँ पे हम पहले ये हटा देते, यहाँ पे माउस का ही टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सम इफ फॉर्मूला टाइप कर लीजिए, सम इफ टैप कीजिए। जैसे टैप करोगे यहाँ पे आपको इसका जो फॉर्मूला है वो नीचे दिख जाएगा कि भाई पहला क्या है, रेंज, दूसरा क्या है, क्राइटेरिया, और तीसरा क्या है, सम रेंज। तो हम इसी तरह से हम करेंगे। तो सम इफ में क्या आएगा, सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करना है। तो रेंज क्या है हमारी, हमें तो माउस का सेल चाहिए था, माउस किधर लिखा हुआ है हमारा आइटम कॉलम में। तो ये आइटम कॉलम पूरा हम सिलेक्ट कर लेंगे। आइटम कॉलम सिलेक्ट कर लिया, इसको लॉक करना चाहे तो F4 से लॉक भी कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो भी कोई नहीं। अभी जो नेक्स्ट हमारा क्या है कि भाई क्राइटेरिया क्या है उसका, क्राइटेरिया क्या है हमारा कि माउस, ये वाली कॉलम में से ये जो आइटम है, यानी कि माउस वाली जो आइटम है, इसको भी लॉक करना चाहे तो कर सकते हो। ये वाली आइटम का टोटल सम निकालना है। तो हमारा पहला का रेंज होगा, ये रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। सेकंड हमारा क्राइटेरिया था माउस, वो भी सिलेक्ट कर लिया।
अभी हमें रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट हमारा क्या है, टोटल सेल्स हमें चाहिए। टोटल सेल्स किधर है, तो टोटल सेल्स की पूरी रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, देन इसको क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख ही सकते हो माउस का टोटल सेल्स कितना है, 3078। 3078 ये माउस का टोटल सेल्स है जो हमने बेचा है। यह हो गया हमारा सम इफ फॉर्मूला, यानी कि माउस का यहाँ से आप निकालोगे तो माउस का उतना ही टोटल सेल्स आएगा। अभी जो नेक्स्ट है हमारा वो है सम इफ फॉर्मूला, यानी कि एक से ज़्यादा कंडीशन हो गई तो क्या आएगा, सम इफ फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम सम इफ का देख लेते हैं। अभी सम इफ में क्या आएगा, कंडीशन एक से ज़्यादा कि हमें भाई यहाँ से चाहिए कि नॉर्थ रीजन का, नॉर्थ रीजन में माउस का सेल कितना हुआ है वो हमें डालना है। तो नॉर्थ रीजन में माउस का सेल कितना हुआ है वो डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक से ज़्यादा कंडीशन हो गई तो सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स, टैप करेंगे। जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया उसका फॉर्मूला। सम इफ्स किया तो हमें क्या आएगा, पहला सम रेंज सिलेक्ट करना है, सेकंड क्राइटेरिया रेंज, देन क्राइटेरिया। इस तरीके से हम जाएंगे। सम रेंज क्या है हमारा, टोटल सेल्स वाला सम रेंज है कि भाई इसमें से हमें सम चाहिए, ये हो गया। अभी हमारा क्राइटेरिया, ये दो क्राइटेरिया है हमारा, पहला रीजन है, सेकंड माउस है। कोई भी आप डाल सकते हो, ये डालो या पहले ये डालो, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या चूज़ करेंगे कि भाई नॉर्थ रीजन का हमें माउस का सेल चाहिए ना, तो सबसे पहले हम रीजन को सिलेक्ट करेंगे। रीजन को सिलेक्ट किया, कॉमा, कौन सा रीजन चाहिए हमें, भाई ये वाला रीजन, यानी कि नॉर्थ रीजन चाहिए, तो हमने ये सेल को सिलेक्ट कर लिया। जहाँ पे भी नॉर्थ का अब वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि दूसरा क्राइटेरिया है कि भाई आइटम माउस, नॉर्थ रीजन में आइटम माउस की सेल कितनी हुई है। तो सबसे पहले हम दूसरा रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, देन क्या करेंगे हम, क्राइटेरिया हमारा माउस है तो माउस सिलेक्ट कर लेंगे। माउस सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पहला क्या था हमारा, सम रेंज, सम रेंज हमने क्या लिया, टोटल सेल्स। सेकंड रेंज क्या था हमारा, रीजन, रीजन हमने लिया और उसका रीजन हमने ये नॉर्थ वाला सिलेक्ट किया। थर्ड क्या था, टोटल आइटम्स, तो आइटम्स हमने सिलेक्ट कर लिया, उसका आइटम यहाँ से हमें लेना है। अभी एंटर कर दो, तो अभी क्या है, नॉर्थ रीजन में माउस का जो सेल हुआ है वो क्या कितना हुआ है, 1213, यानी 1213 उसका टोटल सेल्स हुआ है। अभी नॉर्थ रीजन का मैं दिखा भी देता हूँ, ये नॉर्थ रीजन यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। अभी 979 और 234 कितना होता है, यहाँ पे प्लस करके भी देख लो, 979 प्लस 234 कितना है, 1213 है ना। तो ये दोनों सेम ही है। तो ये रादर देन क्या करेंगे हम कि ये जो हम फॉर्मूला से हमको क्या मिलेगा, ये जल्दी से हमारा जो आंसर है वो आसानी से मिल जाएगा। यानी कि ये तो अभी इतना छोटा डेटा है, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा में काम करोगे तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा कि आपको तुरंत जल्दी जल्दी कैसे निकालना है। तो अभी हमने काउंट इफ सीख लिया, काउंट इफ सीख लिया, सम इफ दोनों सीख लिया, चारों फार्मूला हमारे हमने सीख लिए। अभी बारी आती है मैजिक फार्मूला की। फार्मूला में हम क्या करेंगे, अभी मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ये सेल है, टोटल सेल्स। अभी मुझे यहाँ से साउथ का चाहिए, मैं यहाँ से क्या करूँगा, साउथ डालूँगा। तो साउथ में माउस की सेल्स कितनी हुई है, 345। ईस्ट में ऐसा, वेस्ट में। तो इस तरीके से हम ये चेंज यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से आइटम भी चेंज कर सकता हूँ। मान लो कि मुझे रैम का चाहिए, यहाँ से रैम डाल दिया, तो रैम का कितना है, 199। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या टाइप नहीं करना है, या ऑटोमेटिक आना चाहिए। यानी कि अभी मुझे टाइप कर रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और कौन से आइटम है मुझे तो याद भी नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ये डिलीट कर देंगे और नीचे हम मुझे चाहिए कि ड्रॉप डाउन आना चाहिए। यानी कि जितनी भी आइटम है वो यहाँ से ड्रॉप डाउन आ जाए, ताकि मैं उसमें से ही सिलेक्ट करके चूज़ कर लूँ। भाई मुझे इतना काम नहीं करना है कि टाइप करूँ और ये करूँ, तो उसमें मिस्टेक भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लाएंगे। और ड्रॉप डाउन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ करते हैं हम डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या है, वो भी आप इसी वीडियो में जान लेंगे। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा और काफ़ी आसान भी हो जाएगा, और
आप जो फार्मूला है वो अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले हम रीजन का डेटा वैलिडेशन कर देते हैं, यानी कि ड्रॉप डाउन लाने के लिए हम डेटा वैलिडेशन करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो रीजन है वो आइटम है उसको अलग अलग कर देंगे। यानी कि भाई रीजन तो 4 ही है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे है, तो मेरे को वापस लिखना पड़ेगा सिलेक्ट करने। हम क्या करेंगे, यूनिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। यूनिक टैप करेंगे। यूनिक क्या है हमारा भाई, ये 4 रीजन में से 4 रीजन है, उसमें से जो यूनिक है वो दे दे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों आ गया हमारा। अभी दूसरा हम क्या करेंगे, यूनिक वापस टाइप करेंगे, टैप करेंगे। और दूसरा क्या, आइटम। अभी आइटम यहाँ पे जैसे जो डेटा है बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा, बहुत बड़ा डेटा हुआ, उसमें बहुत सारी आइटम होगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी आइटम कोई बार छूट भी जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आइटम में से भाई यूनिक वाली जो है वो आइटम यहाँ पे मुझे दे दे। हम क्या करें, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 4 आइटम ही ऐसी है जो यूनिक है। अभी हमने इसमें से फार्मूला हटा दिया है। अभी क्या करेंगे, ये रीजन में से हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। तो सबसे डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा में गए। देन अगेन इसके बाद क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन चूज़ करेंगे। यहाँ से डेटा वैलिडेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ से ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आ चुका है। अभी जो अलाउ यहाँ पे देख सकते हो एनी वैल्यू लिखा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से लिस्ट वाली आइटम जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे लिस्ट करोगे आपको यहाँ पे सोर्स करके लिखा हुआ मिलेगा। इसमें आप आइटम टाइप भी कर सकते हो, जो आपको आइटम लेना है। यहाँ पे मैं अगर नॉर्थ कॉमा साउथ ऐसा कर टाइप भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैंने अलग ही ले लिया, तो यहाँ से रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैंने रेंज सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सेम वे हम इसका भी आइटम्स का भी कर लेंगे। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट चूज़ करेंगे, यहाँ से ये वाले आइटम सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन आ चुका है। अभी जो रीजन है हमारा, वो रीजन क्या है, नॉर्थ। यहाँ से हमने माउस सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको टोटल सेल्स यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा काम है वो एकदम आसान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर ईस्ट का चाहिए तो ईस्ट का मिल गया, वेस्ट का चाहिए तो वेस्ट का मिल गया, तो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर ये आइटम लिस्ट अगर काफ़ी बड़ी है, तो उस टाइम में ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है काफ़ी यूज़फुल रहेगा, काफ़ी काम आएगा। तो इसका आसानी से हम हमारा जो डेटा है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा क्या है, काउंट इफ सीखा, सम इफ सीखा, काउंट इफ सीखा और सम इफ सीखा। उसके साथ साथ एक मैजिक फार्मूला भी सीखा जो है डेटा वैलिडेशन, राइट। तो डेटा वैलिडेशन से हमें क्या क्या ड्रॉप डाउन वगैरह हमने ऐड कर लिया। तो डेटा वैलिडेशन भी काफ़ी यूज़फुल है। डेटा वैलिडेशन के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके क्या क्या यूज़ है, काफ़ी सारे यहाँ पे और डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं, कैसे कहाँ लगाना चाहिए, तो इसका भी मैं अगले मैं वीडियो बनाऊंगा। होप आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो कि हमें कब काउंट इफ लगाना चाहिए, कब काउंट इफ्स लगाना चाहिए, कब सम इफ लगाना चाहिए और कब सम इफ्स लगाना चाहिए। इसके साथ साथ एक मैजिक फार्मूला सीखा जो कि है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपके सारे जो डेटा वैलिडेशन के रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी वो सारे सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आए, और ऐसे ही आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिलेटेड या सिस्टम रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सबके सारे क्लियर होते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।